हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे नेट एजुकेशन या फिर काफ़ी सब्जेक्ट के जो भी एग्ज़ाम हो चुके थे नेट के, तो वो प्रोविजनल आंसर की 3 तारीख को आ गई थी। उसके पहले भी उसका नोटिस आ गया था। 27 तारीख के बाद नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आई। फिर आप सब ने उसको चैलेंज किया होगा, जिसको भी लगा है कि डाउट था किसी भी क्वेश्चन में, ये इसका फॉर्मेट था या फिर ये इसका प्रोसेस था करने का। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कर ही चुके होंगे। तो मतलब ये है कि जैसे प्रोविज़नल आंसर की भी एनटीए ने काफ़ी इस बार प्रोसेस अपना अच्छे से किया है। एग्ज़ामिनेशन का फर्स्ट में एग्ज़ाम जो भी थे कंडक्ट कराए गए सही टाइम पे, और उसके बाद फिर प्रोविज़नल आंसर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 दिन बाद ही नोटिस आया। फिर उसकी मतलब अब प्रोविज़नल आंसर की रिलीज़ कर दी गई। उसके बाद आपने चैलेंज किया, और तो आप सभी का यही क्वेश्चन है कि फाइनल आंसर की कब आएगी, फाइनल आंसर की। तो मैं बता दूं कि आज सैटरडे है, कल संडे है, उसके बाद प्रोविजनल के बाद फाइनल आंसर की आप सबको देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो प्रोविजनल आंसर की कुछ का जो नहीं जानते हैं, तो मैं उन सबको बता दूं प्रोविजनल आंसर की साइट से इसलिए रिमूव कर दी जाती है क्योंकि जो भी क्वेश्चनों का डाउट रहता है उसके बाद वो मतलब करेक्शन करने के बाद ही फाइनल आंसर की डाली जाती है। 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 या 4 दिन का, कि आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर की मंडे तक आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और रही बात कट ऑफ की या मेरिट कितनी रहेगी, तो वो तो है कि पिछला जो भी दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू जून एग्ज़ाम की वो थोड़ा उससे उसका लेवल इजी था। तो उसका वही है कि अगर पेपर थोड़ा इजी था उससे, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। और पिछली बार वाला जो पेपर टफ था वो उसमें जो भी रही थी कट ऑफ वो बहुत हाई रही थी। इस बार का जो पेपर था वो मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का था। तो उसका ये है कि कट ऑफ जैसे मान लीजिए 180 में अगर 60% आपका है, 60% के बाद आपको कुछ ही है कि कम से कम 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। वो अकॉर्डिंग जैसे आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जो भी होगा, कैटेगरी वाइज आपको मिलता है। ओबीसी का इतना रहता है, 2-3% कम रहता है मान लीजिए जनरल से, फिर एससी का और भी कम रहता है। तो वही 190 तक, 192 तक पिछली बार हुआ था जैरब एजुकेशन का। तो कट ऑफ उतना ही जाएगी, बढ़ेगी। ओबीसी में जो हुआ था उसमें तो यही था कि फाइनल आंसर की मंडे के बाद आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जस्ट ही 2 से 3 दिन बाद लग रहा है कि जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि जून वाले एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट कब होगा, तो वो तो सबको ही पता है कि मार्च के लास्ट, अप्रैल के उसमें स्टार्ट हो जाता है। और यही कन्फर्म है इस बार कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। सो थैंक यू।